Namaste. I welcome you all to the guided love vibration. आज यहाँ हम सब उस इंसान को लव वाइब्रेशन भेजेंगे जिससे हम अपने रिश्तों को और मजबूत और ब्यूटीफुल बनाना चाहते हैं। आज मैं जो भी बोलूँगी वो सुनने में तो सिर्फ वर्ड्स होंगे, बट उनको एनर्जी देगी आपकी फीलिंग्स, आपकी इमोशंस, आपकी भावनाओं के साथ ही वो मैजिकल बनेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लव वाइब्रेशन प्रोसेस। सबसे पहले एक शांत जगह पे बैठ जाइए। आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। आप चाहें तो अपने बेड पे लेट भी सकते हैं, बिना किसी पिलो के, एकदम स्ट्रेट। देखिए, इस चीज़ का पूरा ध्यान रखिएगा कि इस वक्त आपके आसपास कोई भी न हो और आप बिल्कुल एकांत में हो, ताकि आपका ध्यान पूरा इस लव वाइब्रेशन को सेंड करने में लग सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपनी आंखों को बंद करिए और उसके बाद एक लंबी सांस लीजिए। इनहेल करिए और फिर एक्सहेल करिए। सांस को अंदर भरिए और फिर बाहर करिए, एकदम धीरे धीरे। सांस को अंदर भरिए और एकदम धीरे धीरे बाहर करिए। इसी तरह हम 2-3 राउंड्स और करेंगे ब्रीदिंग प्रोसेस के। इनहेल करिए और एक्सहेल करिए। इनहेल करिए और एक्सहेल करिए। इनहेल करिए और एक्सहेल करिए। आप अपना पूरा फोकस अपनी ब्रीदिंग पे लगाइए। आप ये सोचिए कि आंख बंद करके आप ये विजुअलाइज करिए कि आप जब सांस को इनहेल कर रहे हैं तब आपके सामने एक बहुत ही एनर्जेटिक वाइट लाइट है जो आपके सांस के साथ आपके शरीर के अंदर जा रही है। और जब आप एक्सहेल कर रहे हो तो आपके अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है वो आपकी ब्रीदिंग के साथ बाहर आ रही है। जैसे ही आप अपनी सांस को भर रहे हो, इनहेल कर रहे हो, वैसे ही वो लाइट आपके शरीर के अंदर भर रही है। वो लाइट जो ऊर्जा से भरपूर है। और जब आप एक्सहेल कर रहे हो तो आपकी सारी नेगेटिविटी, आपके अंदर का सारा डर, सब कुछ आपकी सांस के साथ बाहर निकल रहा है। अब हम फोकस करेंगे कि हमारे माथे के बीच में, हमारे दोनों आईज के सेंटर में एक वाइट लाइट जल रही है। हमारे आईज के सेंटर से जिस जगह पे हम तिलक लगाते हैं, जिस जगह पे हमारे माथे में तिलक किया जाता है, उस जगह पे दोनों आँखों के बीच में एक वाइट लाइट है जो हमारे सर से निकल रही है। हमारी आँखों के बीच से वो वाइट लाइट निकल रही है और एकदम रोशनी फैला रही है। और अब हम देखेंगे कि वो वाइट लाइट
उस इंसान के माथे पे जाके उस इंसान के दोनों आँखों के बीच में वो वाइट लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, जो हमारे माथे के बीच में जो वाइट लाइट है उससे कनेक्टेड है। यानी कि आप ये विजुअलाइज करेंगे कि वो इंसान लेटा हुआ है, नींद में है, और उसके भी ब्रेन के बीच में, दोनों आँखों के बीच में तिलक वाली जगह पे एक वाइब्रेंट वाइट लाइट जल रही है, और आपकी वाइट लाइट और उनकी वाइट लाइट दोनों मिल गई है। उसके बाद हम ये विजुअलाइज करेंगे कि वो इंसान जिससे भी आपको अपने रिश्ते को बेहतरीन बनाना है, चाहे वो रिश्ता कितना भी बिगड़ा हुआ क्यों ना हो, वो रिश्ता बहुत ब्यूटीफुल होने वाला है। और वो इंसान एक दिए की लौ के रूप में, एक फ्लेम के रूप में आपके सामने एज अ सोल आके खड़ी हो गई है। उस इंसान का सोल एज अ फ्लेम एक दिए की बाती के रूप में आपके सामने आके खड़ा हो गया है। और आप ये विजुअलाइज करेंगे कि आप भी एक दिए की लौ ही है, एक फ्लेम ही है। और अब आप उस इंसान को बोल रहे हैं कि यार, मुझे पता तो नहीं है मुझसे क्या गलती हुई है, बट मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि इस जन्म में या हमारे बीते हुए पिछले किसी भी जन्म में मुझसे कोई तो ऐसी गलती ज़रूर हुई है जिससे तुम्हारे मन को तकलीफ़ पहुँची है, जिससे तुम्हारी आंखों से आंसू बहे हैं, जिससे तुम्हारे दिल को बहुत दर्द हुआ है। और आज मैं उसी दर्द के लिए, उसी तकलीफ़ के लिए जो मेरी वजह से तुम्हें हुआ है, मैं तहे दिल से तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, तहे दिल से तुमसे क्षमा मांगता हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, जाने अनजाने में हुई मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ़ कर दो। और फिर आप ये विजुअलाइज करेंगे कि वो इंसान मुस्कुरा के आपको देख रहा है और ये बोल रहा है उस दिए की बाती से, उस इंसान की सोल की एनर्जी से। आपको ये फील हो रहा है कि वो इंसान ये बोल रहा है एज अ सोल कि यार, मैं तो बस इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा था, मैंने तुम्हें तहे दिल से माफ़ किया है, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ बीती हुई सारी बातों के लिए। और अब आप उस एनर्जी को ये बोलेंगे कि थैंक यू मुझे माफ़ करने के लिए, थैंक यू मेरी गलतियों को बुला के मुझे माफ़ी देने के लिए। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ एंड आई लव यू। अब आप ये इमेजिन करेंगे कि सामने वाली सोल, सामने वाली इंसान की एनर्जी आपको ये बोल रही है कि यार, मैंने भी तेरे मन को बहुत तकलीफ़ें दी है, मेरे अंदर की तकलीफ़ के कारण मैंने तुझे भी तकलीफ़ दी है। जो तकलीफ़ मेरी वजह से तुमको हुई है, जिस तरह से मेरे कारण तुम्हारा मन दुखा है, तुम्हारे मन को तकलीफ़ पहुंची है, तुम्हारे आंखों से आंसू निकले हैं, उस तकलीफ़ के लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और फिर आप बोल रहे हैं उस सोल को, उस एनर्जी को खुशियों के साथ कि मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। हम दोनों एक दूसरे को माफ़ करते हैं क्योंकि हम ईश्वर की संतान हैं और हम सबसे गलतियाँ होती हैं। हम एक दूसरे को माफ़ करते हैं, बीती हुई सारी बातों को भुला देते हैं,
एक दूसरे को माफ़ करते हैं। आई लव यू। और अब आप सुन रहे हैं सामने वाली एनर्जी से दैट आई लव यू वेरी मच। अब आप ये इमेजिन करिए कि उस एनर्जी का जो फ्लेम है, उस एनर्जी की जो बाती है दीपक की, और आप दोनों एक दूसरे के पास आके एक हो गए हैं। आप दोनों ने एक दूसरे को हक कर लिया है। जिस तरह दो दिए की मोमबत्ती, सोचिए आपने 2 मोमबत्ती होती है, उन दोनों के लौ जब मिलके एक हो जाते हैं, उसी तरह आप दोनों की भी एनर्जी मिलके एक हो गई है। आप दोनों ने एक दूसरे को बहुत ही प्यार से हक कर लिया है और आप दोनों बहुत खुश हो। आप दोनों ये सोच रहे हो कि आपका रिश्ता बहुत ब्यूटीफुल हो गया है। आप दोनों के बीच का प्यार और बढ़ गया है। आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हो। आपका रिश्ता बहुत सुंदर है, विश्वास से भरपूर है, प्यार से भरपूर है, सम्मान से भरपूर है, उन सारी खुशियों से भरपूर है जो आप चाहते हो। और आप दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे हो और फिर यूनिवर्स को, उस डिवाइन पावर को जिसको आप मानते हो, आप उसको थैंक यू बोल रहे हो। थैंक यू हम दोनों को इस बेहतरीन रिश्ते को देने के लिए, हम दोनों के बीच में इतना प्यार बढ़ाने के लिए, हमारे रिश्ते को इतना बेहतरीन करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपकी खुशी बहुत ज़्यादा भरपूर है आपके दिल में। आपको जो एहसास हो रहा है वो बहुत ब्यूटीफुल है। जस्ट इमेजिन करिए जब वो इंसान आपके साथ इतने प्यार से बैठा होगा, इतने प्यार से आपके साथ होगा, तो आप कैसा फील करेंगे? बस वैसा ही फील करिए, क्योंकि ये वही पल है जो आप चाहते हैं। जो आप चाहते हैं ये वही रियलिटी है। और अब थैंक यू बोल के एक लंबी सांस लीजिए और धीरे धीरे उस सांस को बाहर छोड़ दीजिए और अपनी आंखें खोल के लेट गो कर दीजिए इस प्रोसेस को। यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए एक विश्वास के साथ, एक बिलीफ के साथ कि हाँ, ये रिश्ता आपका है और बेहतरीन तरीके से आपके पास आ चुका है। लेट गो कर दीजिए, बिलीव करिए कि सब कुछ वही है, वैसा ही है